जी, अस्सलाम वालेकुम। This particular handout we will discuss most important topic या पार्ट कह लीजिए रिसर्च का जो कि लिटरेचर रिव्यू है। और ये सबसे अहम जो जुज़ है कि रिसर्च स्टार्ट करने का वो लिटरेचर रिव्यू है। आपकी जो रिसर्च जो है बेस करती है इस पर्टिकुलर हैंडआउट में हम ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके जब वीक 7 हो जाएंगे तो वीक 8 में आप लोगों का मिड टर्म होगा, जो कि मिड टर्म आपको बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन है या कैंपस में आना है। तो एक वीक पहले आपको बता दिया जाएगा और जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं हैंडआउट्स को आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। मैं इसको बता दूंगा जो स्लाइड्स आपने पढ़नी है फॉर एग्जाम। ठीक है जी। वो ये ना हो जी बाद में आपने जो हमें बताया नहीं कि मिड टर्म भी होना है। तो मिड टर्म होना है जनाब, ये डिसाइड होना बाकी है कि ऑनलाइन होना है या फेस टू फेस होना है, लेकिन मिड टर्म होना है वीक 8 में। ठीक है, उससे पहले जिसके कोई ड्यूज हैं फीस वगैरह है वो अपने क्लियर कर लें मिड टर्म एग्जाम से पहले। ठीक हो गया जी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। लिटरेचर रिव्यू का ये है कि जो भी रिसर्च टॉपिक आप लोग सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से डेटाबेस से मुतालिक है, नॉर्मलाइजेशन से मुतालिक है, रिलेशनल डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, नेटवर्क सिक्योरिटी, आई मीन यू नेम इट, एनी फील्ड इन कंप्यूटर साइंस यू हैव टू रेफर टू द लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू है क्या? लिटरेचर रिव्यू ये है कि जो रेलेवेंट काम है, जैसा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप उस पे जो है आर्टिकल ढूंढते हैं और उनको पढ़ते हैं कि लोगों ने किस तरह रिसर्च की है। ठीक है, तो इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। या मैगजीन्स हैं, ब्लॉग्स हैं, इसके अलावा जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं लोग, उनके प्रोसीडिंग्स हैं। ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हैं जो कि रिलेवेंट है आपके, आप ये नहीं है कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी टॉपिक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिटरेचर रिव्यू पढ़ रहे हैं, तो रिलेवेंट जो है वो आप तलाश करते हैं नेट पे और उनको डाउनलोड करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका क्रिटिकल जो है आप एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो है आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या उन्होंने अभी छोड़ा है जो कि करना बाकी है। ठीक है, तो ये आप उनसे सीखते हैं, उनकी गलतियों से चीज़ें, उनसे उनका जो एनालिसिस है उस पर आप फोकस करते हैं, उसका क्रिटिकल रिव्यू करते हैं और फिर आप अपनी स्टडी जो है, अपनी रिसर्च जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसका रिसर्च का जो है ना हिस्सा है लिटरेचर रिव्यू। इसमें जो हम स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे जो स्लाइड्स, फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च, के अच्छी रिसर्च के लिए क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए या उनको हमने गैदर करना है, इकट्ठा करना। लिटरेचर सर्वे है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, रिलेटेड स्टडी जो रिलेवेंट हो आपके रिसर्च टॉपिक से, उसके आप मैगजीन्स ले लें, रिसर्च पेपर्स ले लें, जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल्स के पेपर्स ले लें, वो आपने स्टडी करने हैं। हाउ टू डू लिटरेचर सर्वे, ये किस तरह करना है कि सर्च इंजन जो है हमारे पास गूगल है उस पर करना है, सर्च करने हैं पेपर्स। इसके अलावा हमारे पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए IEEE की, ताकि हम वो पेपर जो है कंप्लीट वहाँ से डाउनलोड कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे जुगाड़ हैं जो कि डेफिनेटली स्टूडेंट के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो वो उन उन तरीकों से वो जो है एक वेबसाइट है, मेरे ख्याल में आपको पता होगी, जहाँ आप पेपर का जो है ISBN नंबर या रेफरेंस नंबर लिखते हैं, कॉपी करते हैं और वो पेपर जो है वहाँ डाउनलोड हो जाता है। और ताइवान की एक वेबसाइट है, आप लोगों को पता ही होगा, मुझे तो यहाँ पाकिस्तान आके पता चला उस वेबसाइट का क्योंकि बाहर तो सब्सक्रिप्शन है यूनिवर्सिटीज़ की होती है और स्टूडेंट जो है वो डाउनलोड करते हैं और लाइब्रेरी का डेटाबेस जो है कनेक्टेड होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डेटाबेस से,
تو آپ کہیں سے بھی لٹریچر جو ہے وہ آپ کو وہاں نہیں ہے، آپ کی لائبریری میں آپ بورو کر سکتے ہیں دوسری لائبریری سے. وہ ایم او یو ہوتا ہے سائن ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی لائبریری کے درمیان. یہاں پاکستان میں آل ٹوگیدر انوائرمنٹ ذرا ڈفرینٹ ہے، اور ڈائنامکس بھی ڈفرینٹ ہے، تو لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ جو ہے، اسٹائل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز یا ادر کنٹریز. اینی ہاؤ، تو ہم اس میں وہ پڑھیں گے جو کہ کس طرح جو ہے لٹریچر سروے کرنا ہے، اینڈ گائیڈ لائنز جو ہے ٹو کنڈکٹ ریسرچ. یہ نہ ہو کہ ہم کسی کی ہوئی ریسرچ یا کام جو ہے اس کو اپنا نام دے کے اس کو جو ہے پبلش کرتے ہیں. تو یہ گائیڈ لائنس بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ اگر ہم نے کسی چیز کو ریفر کرنا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح کوٹ کرنا ہے کہ یہ فار ایگزامپل ریسرچ ہیز بین ڈن بائی مسٹر شہزاد یا مسٹر ایکس وائی، کوئی بھی ہے، تو اس کا ہم نے کس طرح جو ہے نا کوٹ کرنا ہے اس کو، نہ کہ ہم اپنا نام ہی لکھتے. تو یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اور آگے اور بھی ٹاپکس ہیں پلیجرزم کے جس میں یہ چیزیں جو ہیں ایتھکس جو ہیں ریسرچ کنڈکٹ کے وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے. اس میں فیچر کیا ہے جی؟ فیچرز آف اے گڈ ریسرچ شوڈ بی کریٹو. فرسٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یو نیڈ ٹو بی کریٹو. You have to read other people work and you need to be critical. آپ نے ان کا کریٹیکل انالیسس کرنا ہے اور جو چیزیں ان میں انہوں نے نہیں کی وہ آپ نے اس میں سے نکالنی ہے اور وہ کرنی ہے. اینڈ ویلڈ ان دا لانگر ٹرم، کہ آپ اس کو ویلیڈیٹ کریں. اپنا ریسرچ کا ڈیٹا جو ہے وہ تبھی ہوگا جب وہ اوریجنل ہوگا. سم آف دا امپورٹنٹ فیچرز آف good research research purpose should be clearly defined. جو ہم synopsis یا proposal اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ you should write a proposal، تو وہ clearly defined ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جو میں نے proposal یا synopsis پڑھے ہیں previous آپ کے جو senior fellows ہیں انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ objectives کچھ اور ہیں ان کے لکھے ہوتے ہیں، ریسرچ کوشچنس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. I mean he is heading to north، objective اس کے he is heading to south، تو وہ الائن نہیں ہوتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ جو جابینس ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کٹ کاپی پیسٹ کر جو ہے نا وہ سہارا لے کے وہ سبمٹ کر دیتے ہیں ان آرڈر ٹو میٹ دا ڈیڈ لائن. لیکن جب جو پڑھنے والا ہے جس نے اگر پڑھنا ہے اس کو سینوپسس کو کہ بھائی اسٹوڈنٹ نے کیا لکھا ہے اس میں، تو وہ جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں، کر تو کچھ نہیں رہے، لیکن کہہ کچھ رہے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اٹ شوڈ بی ٹائم باؤنڈ اینڈ ریئلسٹک. جو بھی ریسرچ کریں اس کا ایک ٹائم فریم ہو کہ ود ان منتھس یا ایئر جو ہے آپ نے وہ پروجیکٹ جو ہے پرٹیکولر پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ اسے کمیٹڈ ہوں کہ آپ نے وہ کمپلیٹ کرنا ہے ود ان دیٹ ٹائم فریم. ٹھیک ہے جی. اور ریئلسٹک ہونا چاہیے جو ٹائم فریم ہو. یہ نہیں کہ اگر ایک پروجیکٹ ہے جو کہ 6 مہینے یا 3 مہینے میں ختم ہونا ہے آپ اسے ڈیسائیڈ کر لیں جی میں اس کو 1 مہینے میں ختم کر لوں گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایڈیشن سبٹریکشن ہوتا ہے کہ ریسرچ از سم تھنگ یو ڈونٹ نو. اگر آپ کو پتہ ہے ریزلٹس کا کہ اس کا ریزلٹ یہ آنا ہے تو وہ ریسرچ ہے ہی نہیں. ریسرچ از سم تھنگ یو آر ہیڈنگ ٹوورڈ سم ویئر and you don't know what will be the outcome. ٹھیک ہے، اسے ریسرچ کہتے ہیں. اگر آپ کو سب چیزیں پتہ ہیں پہلے سے کہ یہ اس کا ریزلٹ آنا ہے، یہ میں بنا لوں گا. جو ہم ایم ایس یا بی ایس کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جی ہم اس کا انٹرفیس ڈیزائن کریں گے، یہ سافٹ ویئر ہوگا، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. اس میں آپ نے یہی ایک کوشچن ہے جو اسٹوڈنٹ جو ہے کیپ ریپیٹنگ آسکنگ سر میرا جو پروجیکٹ تھا کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں جناب. وہ ایک سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن کا واٹر فال تھا جو آپ جس کو آپ نے فالو کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا کاپی پیسٹ کر کے وہ اینڈ میں جو ہے آپ نے ایک پروٹوٹائپ پریزنٹ کرتے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ اس پروٹوٹائپ تک پہنچے کیسے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کیا سٹیپس لیے ہیں، کس طرح آپ نے ڈیٹا گیدر کیے، کس طرح آپ نے جو ہے اس کو
انالائز کیا ہے اس ڈیٹا کو، جو آپ نے ڈیٹا سیٹ جو آپ نے کلیکٹ کیے ہیں. تو اس میں یہ چیزیں ہیں دیکھنے کی کیئرفلی کہ آپ کے ریسرچ کے جو سٹیپس ہیں کس طرح آپ نے اس کو فالو کیا ہے، اور وہی کنڈکٹ جو ہے آپ کا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ریسرچ ہے یا کچھ اور ہے. اٹ شوڈ بی بینیفیشیل فار دا سوشل، کیونکہ آپ کوئی پرابلم ہے جو جیسا کہ آج کل کووڈ ہے اس پہ لوگ بہت ریسرچ کر رہے ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ جو بینیفٹ ہو سوسائٹی کے لیے، کمرشل آپ اس کو بیچ بھی سکیں، اینڈ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو کہ آپ اس کا پیپر لکھیں اور وہ پبلش ہو جائے. پروسیجر فار دا ریسرچ شوڈ بی ڈیٹیلڈ سفیشینٹلی، کہ وہ جو چیزیں ہیں اس میں ڈیٹیل میں لکھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں اسے پڑھ سکیں اور اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں. اٹ شوڈ بی سسٹمیٹک اینڈ لاجیکل. سسٹمیٹک یہ ہے کہ آپ نے اسٹیپس لینے ہیں اور وہ اسٹیپس جو ہیں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو اور مینشن ہو وہاں پر، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ نے کون سے اسٹیپس لے کے آپ اس کنکلوژن تک پہنچے ہیں، اور وہ لاجیکل ہوں، دے آر کنیکٹڈ ویل ٹوگیدر. ٹھیک ہے جی. تو تبھی آپ ویلیڈیٹ کر سکیں گے یا کہہ سکیں گے جو آپ نے جو ریسرچ کی ہے یا کنڈکٹ کیا ہے ریسرچ کا، وہ جو ہے وہ اوریجنل ہے، اور تبھی وہ بینیفیشل ہوگا سوسائٹی کے لیے بھی، اور آپ اس کو کمرشل بھی کر سکیں گے. اینڈ نو بڈی ول ہیو اسٹرائک آن یو، کاپی رائٹ اسٹرائک جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا پلیجرزم جسے کہتے ہیں ریسرچ میں. تو وہ چیزیں نہیں آئیں گی اگر آپ اوریجنل ڈیٹا سیٹ آپ نے لیے ہیں اور اس کو کنڈکٹ کیے اینڈ یو گیٹ ٹو دا کنکلوژن، اور پھر آپ نے وہ چیز پریزنٹ کی ہے اور وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہے، دین اٹ وائس ورسا اینڈ بینیفیشیل فار یو ایز ویل، کہ آپ نے ایک پیپر لکھا ہے جو کہ پبلش ہوا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کو سائٹ کر رہے ہیں. یہی ہوتا ہے ریسرچر کی جو لائف ہوتی ہے، وہ ڈگری نہیں ہوتی، وہ لائیو ہوتا ہے. ڈفرینٹ کانفرنسز میں لوگ اس کا نام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کے کام کو جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں. Next slide, still continuing good research, features of a good research study. It should be carefully planned to get the results in related to the specified objectives. کہ آپ نے پلان کرنا ہے کیئرفلی ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز، کہ کس طرح آپ نے ریسرچ کو جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہے ود ان دا given time frame. Report should be created stated that what was the procedure adopted for completing the work. کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کا اپنے جو ریسرچ ورک کو کیری کرنا ہے اس کے رپورٹ بنانی ہے کہ کس طرح آپ نے کنڈکٹ کیا، ہاؤ یو گیٹ ٹو دس کنکلوژن. اس سے پہلے جو اسٹیپس ہیں وہ سب آپ نے ڈیٹیل میں ان کی رپورٹ بنانی ہے، اور وہ اٹس اے پارٹ آف ڈاکومنٹیشن. یہ نہیں کہ آپ انٹروڈکشن دیں اور انٹروڈکشن کے بعد آپ جو ہے سسٹم پہ آ جائیں. نہیں، آپ اس سسٹم تک پہنچے کیسے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، کہ کس طرح آپ نے یہ سسٹم ڈیزائن جو ہے آپ نے کیا ہے یا آپ پرپوز کر رہے ہیں اپنا، وہاں تک آپ پہنچے کیسے ہیں. جو اسٹیپس آپ نے لیے ہیں ان سب کو آپ نے ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ ڈاکومنٹیشن ہونا چاہیے، ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. Conclusion should be confident to those justified by the data of research. Your conclusion should be concrete and validate with the data sets you have collected, and you have done the analysis. Based on that, you drive the conclusion, and leave some work which you think is undone ایز اے فیوچر ورک. یہ فیوچر میں آپ جو ہے اس کو آگے جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ فیوچر میں کور کریں گے، تو وہ بھی حصہ بنا دیا جاتا ہے سم ریسرچ پیپرس میں رائٹ آفٹر دا کنکلوژن. Next is the literature review or survey. One of the important steps in devising a problem statement. کہ آپ نے پہلے پڑھنا ہے جس پہ آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے، جو بھی ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ نے میگزینز، جرنل پیپرز، ریسرچ پیپرز جو ہیں جرنلز کے ہیں، یا ٹیکنیکل آرٹیکلز ہیں، آن لائن بلاگز ہیں، میگزینز ہیں، کانفرنسز ہیں، ان کے جو پیپرز ہیں وہ آپ نے پہلے پڑھنے ہیں. ان کا کریٹیکل جو ہے آپ نے انالیسس کرنا ہے، ان میں ریلیونس فائنڈ کرنی ہے کہ آپ کے پرابلم کے ساتھ وہ کس طرح ریلیونٹ ہیں یہ پیپر. یہ نہیں کہ آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کرتے چلے جائیں پیپرز
और उसकी जो रेलेवेंस है वो आप उसको तो आप लिंक ना कर सकें अपने रिसर्च प्रॉब्लम के साथ। जी मैंने जो है फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें 20 से 30 रिसर्च पेपर मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। बट हाउ यू रिलेट दैट पर्टिकुलर रिसर्च पेपर टू योर प्रॉब्लम, वो तभी होगा जब आप उस पेपर को 2 से 3 दफा कम से कम पढ़ेंगे, सब पेपर्स को। और उसके बाद आप उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये पेपर जो है रेलेवेंट है, ये उससे कम रेलेवेंट है, और उन जो इररेलेवेंट पेपर्स होते हैं उनको आप वहाँ उस फोल्डर से रिमूव कर देते हैं। आपने फोल्डर्स भी आपने रिसर्च को प्लान करना है लिटरेचर कि किस दिन आपने कौन से पेपर्स जो हैं वो डाउनलोड किए हैं, वो सब आपने रिकॉर्ड बनाना है। दैट्स अ गुड रिसर्चर कि आपने वो सब चीजें मैनेज करके रखी हुई हैं। इट इज अ comprehensive स्टडी ऑफ टेक्निकल एंड ऑथोराइज कंटेंट रिलेटेड टू रिसर्च कीवर्ड्स। ऑथोराइज किस तरह है कि वो काम जो है वो लोगों का ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, दे वेंट थ्रू peer reviews, they went through corrections, and then they presented it. So that is authorized work. I mean, not only the researcher, the other people, the neutralized body. जब आप कहते हैं जी ये आई ट्रिपल ई का है, तो आई ट्रिपल ई का जो क्राइटेरिया है टू टू सिलेक्ट एंड एक्सेप्ट द पेपर, वो क्रिटिकल है। वो आसानी से हर कोई पब्लिश नहीं कर सकता अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में। वो तभी होता है कि जब आपका पेपर जो है वो टेक्निकल पेपर हो। तो वो टेक्निकल पेपर आप तभी लिख सकते हैं जब आप हाईली जो इम्पैक्ट फैक्टर के पेपर्स हैं उनको पढ़ें और उनको समझें। तभी आप जो है उनके हिसाब से जो है आप पेपर जो है वो लिख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह काम किया है, और जो टेक्निकलिटी कंटेंट्स हैं वो किस तरह उन्होंने इंक्लूड किए हैं रिसर्च में, वो किस तरह उसको प्रेजेंट किया है उन्होंने। इट हेल्प्स टू आर्म योरसेल्फ विद जनरल नॉलेज। आपको पता चलता है लिटरेचर पढ़ने से कि किस तरह लोगों ने काम किया है, क्या उनको डिफिकल्टीज आई हैं, और and so on and so forth, and more effectively narrow down your research topic कि आप उनमें कैटेगराइज करते हैं जो पेपर या टॉपिक्स या मैगजीन्स के आर्टिकल्स जो रिलेवेंट है उनको आप पिक कर लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। And finding relevant source to pursue the research, and you move forward to continue with your research. From the existing source, systematic reviews should be considered carefully before starting the research. ये आपने carefully, मैंने जैसे कहा कि आपने डाउनलोड तो कर लिए पेपर 10-15, लेकिन आपने उसको कैटेगराइज करना है कि कौन सा पेपर जो है रेलेवेंट है। टू फाइंड द रेलेवेंस, वो तभी मुमकिन होगा जब आप उन पेपर्स को पढ़ेंगे, एक दफा नहीं 2-3 दफा हम उनको पेपर्स को स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, एंड देन यू उनके कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे, किस तरह उन्होंने कीवर्ड्स जो हैं उनको लेके चले हैं वो थ्रू आउट द पेपर। तो तभी जो है आप जो है अपनी रिसर्च जो है केयरफुली जो है उसको नैरो डाउन कर सकेंगे और स्टार्ट कर सकेंगे और प्लान कर सकेंगे। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ रिसर्च प्रोग्रेस ऑफ पर्टिकुलर डोमेन, उसके रिसर्च की जो है आपको जो प्रोग्रेस है वो पता चलती है जब मोस्ट रीसेंट आर्टिकल्स आप डाउनलोड करते हैं कि लेट्स से कंप्यूटर साइंस में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जो रिसेंटली क्या हो रहा है, तो रिसेंट ट्रेंड्स आपको पता चलते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने रिसर्च टॉपिक जो है उसको रिफाइन करते हैं, ताकि एंड ऑफ द डे आई मीन यू नीड टू सेल योर आइडिया। तो आपने प्रेजेंट करना है अपना आइडिया, और वो आइडिया क्लिक वो बिकेगा, लोग खरीदेंगे आपसे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे आपसे, और आप उनको चार्ज करेंगे अकॉर्डिंगली। तो वो तभी होगा अगर आप वो काम करें जो ट्रेंड में है, जो मार्केट ट्रेंड में है। वो कैसे मुमकिन है? वो इस तरह मुमकिन है कि जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो मोस्ट रिसेंट 2020 में एआई पे है, आपका टॉपिक एआई है, डेटा साइंस से है, क्लाउड कंप्यूटिंग से है, इमेज प्रोसेसिंग से है, तो जो रिलेवेंस है उनमें ट्रेंड जो है उस हिसाब से आप रिसर्च को कंडक्ट कीजिए और उसको रिलेट कीजिए उन चीज़ों से, सो दैट यू get more attention from your community जो कि आपके रिसर्च या डोमेन के लोग हैं।
उनसे helps to understand the approaches जो उन्होंने अपनाई हैं लिटरेचर में, methodologies कि किन methodologies को उन्होंने अडॉप्ट किया है, algorithms and data is used by other scientists कि किस तरह उन लोगों ने methodologies अडॉप्ट की हैं, algorithm को अप्लाई किया है and to get the data set to conduct research and drive the conclusion. Visited number of times during research. आपने most बहुत से पेपर्स सर्वेस ये पढ़ने हैं उनको उनको देखना है उनके रेलेवेंस के हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स उनमें गैप्स क्या हैं जो आपने फिल करने हैं यानी जो चीज़ें नहीं हुई उनको आपने कंटिन्यू करना है या उन पे आपने रोशनी डालनी है where researcher can contribute to an existing knowledge बेस क्या आप उस एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है जो उसमें गैप्स है उनको ब्रिज करने के लिए आप अपना आइडियाज लेके आते हैं वो गैप्स तभी आइडेंटिफाई होंगे जब आप लिटरेचर सर्वेज आर्टिकल्स को पढ़ेंगे हाउ टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या आपने ये नहीं करना कि जो काम पहले हो चुका है वही काम आप फिर कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन टू कंडक्ट द लिटरेचर कि आपको पता हो कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है ताकि आप जब डिफेंड कर रहे हो अपने रिसर्च वर्क को तो जो एक्सटर्नल है वो भी आपको बता सके ये तो हमने पहले ही सुन चुके हैं ये तो मार्केट में ये तो ट्रेंड आ चुके हैं व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन व्हाट इज न्यू इनटू योर रिसर्च ये बताइए हमें लिटरेचर सर्वे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेक्सचुअल टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्मेट यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स तो ये वो है जो जिन लोगों ने अपना ग्राफ प्लॉट किए होते हैं द डाटा तो ये लिटरेचर सर्वे से आपको उन चीज़ों को भी रेफर कर लेते हैं अगर आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टाइप एम्पेरिकल एनालिसिस वाले रिसर्च कर रहे हैं जिसमें ये टेबुलर फॉर्म में ग्राफ जो है प्लॉट किए जाते हैं विद हेल्प ऑफ डाटा they get it from the survey questionnaire how do we how we do literature survey can be done with respect to following points what is the survey what is survey all about how systematically how are you going to conduct that survey discussion on major steps involved कि कौन किन लोगों को आपने इंक्लूड करना है पॉपुलेशन साइज क्या होगा पॉपुलेशन साइज से क्या मुराद है कि आप कितने लोगों को आप चाहते हैं कि आप सर्वे जो है वो सर्कुलेट करें डिजाइन क्राइटेरिया किस तरह के क्वेश्चन होंगे ओपन एंडेड होंगे या क्लोज एंडेड होंगे एंड परफॉर्मेंस मेजर की किस तरह वो फील्ड होके आपके पास डाटा आता है based on the question here you have designed and circulated techniques currently in use so currently in use है एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि you walk into the company और जहाँ भी आपने जाना है जो concerned people हैं उनको आप सर्कुलेट कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्वे एंड यू गेट द सर्वे filled by those people else you have your URL and you ask somebody to circulate to those people and you get an online form filled by those people अब उसके बाद क्या होता है कि आप उसका एनालिसिस करते हैं कंपेयर करते हैं डाटा को एंड देन यू identify the strengths, pros and cons, weaknesses, and future scope of existing techniques. Scope for research and gap in research के किस तरह वो identify होता है the scope of the research or if there is a gap in your research topic or so on. Can adopt backward and forward reference सर्च क्या आप बैकवर्ड सर्च भी कर सकते हैं रेफरेंस को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या है चूज द लेटेस्ट आर्टिकल फ्रॉम द रिप्यूट जर्नल रिटन बाय गुड रिसर्चर द मोस्ट रीसेंट आर्टिकल लेट्स से अब 2020 के जो आर्टिकल्स आ चुके हैं बिकॉज वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस कैलेंडर ईयर इज इन दिसंबर नाउ तो जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं इस ईयर में उनके आप पेपर्स उनको रेफर कर दैट विल कॉल्ड मोस्ट रीसेंट ठीक है जी
तो उनको आप रेफर कीजिए। अब वो किस तरह होंगे कि आप वेल रेप्यूटेड जो जर्नल है, जैसे IEEE है, स्प्रिंगर है, एल्सवेयर है, ये वो पेपर जर्नल्स हैं रेप्यूटेड, जिनसे आप जिनके पेपर्स आप पढ़ के आप सीख सकते हैं लोगों से उनके काम को, and then you continue and conduct your research. Forward reference search, you find important old articles. You sometimes you are doing research which is rare, ये भी हो जाता है समटाइम्स, आपका जो टॉपिक है वो रेयर है, मोस्ट रिसेंट कुछ नहीं हो रहा, तो जो लास्ट उसका कंडक्ट हुई है रिसर्च, उन आर्टिकल्स को आपने तलाश करना है। लेट्स से आप कोई काम कर रहे हैं ग्राफोलॉजी, फिर जो हैंड राइटिंग का है, कोई इस तरह का सर्च कर रहे हैं, और वो डिफरेंट जनरेशन पे कर रहे हैं, या जो लोग गुजर चुके हैं उनकी हैंड राइटिंग जो है लिखी हुई, कि वो किस तरह लिखते थे उनका, तो वो आप उसी ईयर के आर्टिकल्स को रेफर करेंगे जो जब उन्होंने काम किया हुआ है। इस तरह की और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आप ये जो टॉपिक है वो करंटली फाइंड नहीं हो रहा है रिसेंट ट्रेंड में, और जब भी उसका जो लास्ट टाइम द रिसर्च कंडक्टेड उससे रेलेवेंस जो है वो आप तलाश करते हैं, एंड देन डिफाइन करते हैं, और आप अपना उसको रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। गाइडलाइंस फॉर नॉइज रिसर्च स्टेप्स फॉर लिटरेचर सर्वे, कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। फर्स्ट डाउनलोड 100 to 120 120 research paper from published of IEEE, ASTM, Wiley, Elsevier, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया है। Another approach for literature survey is selecting any one best related paper related to a particular research problem, जो different conferences में जो बेस्ट पेपर अवार्ड होता है वो अनाउंस होता है, तो अब वो बेस्ट पेपर्स जो हैं अगर वो हैपन टू बी रेलेवेंट रिलेट टू योर टॉपिक, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड डाउनलोड दोज पेपर्स दैट आर साइटेड, जो हाईली साइटेड है। एक पेपर है 100 टाइम्स साइट हुआ है और वो पब्लिश भी जनवरी में हुआ है सपोज, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि विद इन 1 ईयर मोर देन 100 टाइम्स पेपर साइटेड, तो उसको आप ले उसको रेफर कीजिए, उन पेपर्स को डाउनलोड कीजिए। दिस अप्रोच लीड्स टू अ बेटर लिटरेचर सर्वे ऑफ अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम, कि आप बेटर तरीके से उसको जो है उसकी रिसर्च कर सकते हैं उस पर, कि वो टॉपिक जो है ऑलरेडी जो है ना सिर्फ पब्लिश हुआ है बल्कि बहुत सारे लोगों ने उस कम्युनिटी के उसको रेफर भी किया है, साइटेड 100+ टाइम्स, 50 टाइम्स, 30 टाइम्स। और ये आपने देखना है कितने टाइम्स वो साइट हुआ हुआ है, तो अगर आप कोई और पेपर है एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर पेपर जो कि साइट ही नहीं हुआ हुआ, तो उसको आप छोड़ के जो पेपर साइट हुआ है उसको आपने प्रेफर करना है, उन पेपर्स को आपने फोकस करना है। Sources of background, एक तो primary source है। Primary source of research are generally based on experimentation carried out by other researchers, like simulation है, clinical trials हैं जो pharmacy के research में होते हैं, जो medicines पे जो trial किए जाते हैं, surveys हैं, then qualitative studies हैं जो conduct की जाती हैं different population size पे, written by a researcher who lived during the time period of his research and wrote about the findings, को उसने लिखा है अपने findings के बारे में, examples, newspaper, letters, raw data, diaries, memories, laws, photographs, interviews of person working in the area, जो YouTube पे आपको मिल जाते हैं, जो कि well-known researcher in that particular field, records of different institutes such as government organizations जो कि top rank institute है और वो research conduct कर रहे हैं, उनके पास they having research groups relevant to your research area, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। they have colloquium and so many seminars and events जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है डिफरेंट सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स की।
वो आप सीख सकते हैं उनसे। तो इस तरह आप जो है उसमें बैकग्राउंड रिसर्च जो है sources you can explore. Secondary source, it expresses the content of the background research. Secondary source use the evidence of primary source research to back up assertions. For example, this research was done in year 2020 and 2019, and this was the result, and this was its future plan. So I continue, took his future plan and working on this. तो आप इस तरह जो है उसको तमहीद बांध सकते हैं, जो है न्यू स्टार्ट एग्जाम्पल सिस्टमेटिक रिव्यूज है उनका आप रिव्यू कीजिए जो रिसर्च वर्क हो चुका है ऑलरेडी। एनालिसिस है, क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए उसका। एंड देन गाइडलाइंस हैं बाय अदर रिसर्चर्स कि किस तरह उसको आप उन पर आपने काम करना है। Now here we have two types of sources, secondary and primary. In primary we have experiments, clinical trials, surveys, qualitative research. Secondary we have overview of based on the reviews and meta analysis, उसका गाइडलाइंस बाय अदर रिसर्चर कि किस तरह इस पे कंडक्ट करना चाहिए, डिसीजन एनालिसिस and economic analysis if there is any budget involved in it. And definitely, when you conduct research, there is a budget attached to that particular research topic. Resources for literature survey, systematic manual search है, snowball method है, slowly I mean you get one paper from there, that particular paper references you try to find another paper and so on. Online information access है कि आप लाइब्रेरी जाते हैं और ऑनलाइन जो है पेपर आर्टिकल सर्च करते हैं, उनको डाउनलोड कर लेते हैं या उनको पढ़ते हैं। तो ये मेथड हैं, रिसोर्सेज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू गैदर और कंडक्ट लिटरेचर सर्वे। सिस्टमैटिक मैनुअल सर्च है डन थ्रू द हार्ड कॉपी ऑफ सर्च कि आप लाइब्रेरी चले जाएं और वहाँ ढूंढें इन चीज़ों को। स्नोबॉल इन अप्रोच इन आइडेंटिफाई रिसेंट पेपर, फिर उनके आप चले जाइए रेफरेंसेस में, वहाँ रेफरेंसेस में जो पेपर्स हैं जो कोट किए हुए हैं उन पेपर्स को आप तलाश कीजिए। इस तरह आपके पास काफ़ी मटेरियल रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक इकट्ठा हो जाता है। ऑनलाइन सर्च है, गूगल स्कॉलर है, वाइट पेपर्स है, न्यूज़ लेटर है, डिफरेंट डाटा बेसिस हैं जहाँ आप सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है, रिसर्च किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेटर्स हैं एंड सो। तो इस तरह आप जो है इन चीज़ों को रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी रिसर्च जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। All of the online resources used for literature search should be evaluated using some parameters, evaluating the ebooks, who was the author, address, कहाँ वो publish हुई है, correctness, neutrality, relevance on time कि वो book कितनी relevant है, and when the book was published. ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है before you select or choose that particular ebook. जर्नल जो है आपने ये देखना है सोर्स के कहाँ वो जो जर्नल है एक्सपर्ट्स कौन कौन है, उसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, लेंथ ऑफ द आर्टिकल कितना है, अथॉरिटी हु इज द आर्टिकल ऑथराइजेशन, एक्सपर्ट जिसका किस एकेडमिया से वो पेपर जो है वो आया है, पब्लिकेशन डेट क्या है, और वो कितना पेपर जो है यूजफुल है आपके रिसर्च टॉपिक से या एरिया से। Guidelines to conduct research, steps wise research process guidelines. First stage, where do you start? क्या आपने start कहाँ से करना है? Area of interest should be decided. Check out why this area is of interest and discuss your area with local R&D research and development staff. पहली चीज ये है कि आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप किस पे रिसर्च करना चाहते हैं, वेयर टू स्टार्ट, देन आपने प्लान करना है उसको, और आपका एक सुपरवाइजर होगा जो आर एंड डी, जो ऑलरेडी रिसर्च का एक्सपीरियंस रखता होगा आपको
गाइड करेगा थ्रू आउट किस तरह आपने रिसर्च वर्क को कैरी करना है। सेकेंड स्टेज में फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो है सिस्टमेटिक रिव्यूज कंडक्ट करने हैं आपने, और आपने डाटा गैदर करना है। थर्ड स्टेज रिसर्च डोमेन शुड बी डिटरमिन कि किस डोमेन से है आपका जो रिसर्च टॉपिक है, बिकॉज इट इज थर्ड स्टेज, इट शुड बी डिसाइडेड बाय नाउ। Data should be arranged for a specific purpose, a statistical analysis के लिए था, so that we plot a graphs and conduct the analysis and get to the conclusion. Determine top-down or bottom-up approach or a combination of both approaches. ये decide करना है, it depends on the nature of research we conduct. Data should be compared and validated on the work done के जो data sets आपने collect किए हैं, that should be real time and collected, not the dummy ones. Data should provide the information and action performed for comparison of the work। जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो रेलेवेंट हो, और वो डाटा के एनालिसिस हो, उसमें शो हो और कंपैरिजन हो। जो एनालिसिस जो है वो डिटेल में तभी हम कहते हैं जब उसका डाटा सेट्स हो, उसका कंपैरिजन हमें पता चलता है। रिजल्ट शुड डील विद द मींस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो रिजल्ट आए उसका they should be helping the society so that you can sell your idea. Research validation should be verified using research method, experiments है कि किस तरह आपने ये डाटा कलेक्ट किया है, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू इंटरव्यूज या थ्रू सर्वेज etc. Appropriateness of the work should be justified। अगर सर्वे है तो कितना पॉपुलेशन साइज है, कितने लोगों पे आपने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट है, तो डाटा सेट्स जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह है, और हाउ यू कंडक्टेड दैट एक्सपेरिमेंट, यू प्लान इट, वो सब चीजें इसमें लिस्ट होनी चाहिए। और इस पर जो कॉस्ट आती है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। टेस्ट प्रैक्टिकलिटी जो एप्लीकेबल है वो उसका वो डाटा दैट इटसेल्फ टेल्स दैट इज प्रैक्टिकल और नॉट। या आपने डमी डाटा सेट्स जो है नेट से इंटरनेट से उठाए, यूज सर्च इंजन फॉर द लिटरेचर सर्वे सच एज गूगल साइट्स एंड सो ऑन। Initially read only title, abstract and conclusion। शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं टाइटल से कि ये रिसर्च का पेपर जो है रेलेवेंट है, उसके बाद आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, देन यू गो टू द कंक्लूजन कि उसका एब्स्ट्रैक्ट में उसने क्या कहा है और कंक्लूजन में क्या है उसका, और इन बिटवीन जो मेथोडोलॉजी एनालिसिस किस तरह है। शॉर्ट लिस्ट करें पेपर्स को एंड टेकिंग नोट्स कि कौन सा पेपर जो है उसको कैटेगराइज कीजिए, उनको रैंक कीजिए। मेथोडोलॉजीज हैं उसमें कंक्लूजन किस तरह डराइव हुआ है, अगर मैथमेटिकल थ्योरीज हैं तो उनको पिन डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, सॉरी फाइनलाइज कीजिए रिसर्च हाइपोथेसिस आफ्टर दिस टाइप एंड आल्सो एंड राइट योर सर्वे पेपर। शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।